तो अब हम समझते हैं कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम करता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस क्या होता है पहला होता है क्रॉलिंग, फिर दूसरा होता है इंडेक्सिंग, एंड जो तीसरा होता है वो होता है रैंकिंग। क्रॉलिंग क्या होता है कि गूगल के पास होते हैं बॉट्स या क्रॉलर्स या स्पाइडर्स। तो ये इंटरव्यू, तो अगर आप बिगनर हैं या फ्रेशर हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि भाई पहली चीज़ तो क्रॉलिंग क्या होती है कि और स्पाइडर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सर्च इंजन के पास क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं जिनको हम स्पाइडर्स क्रॉलर्स कहते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट को स्कैन करते हैं और हर एक पेज को, हर एक वेबसाइट को जाके क्रॉल करते हैं और गूगल को बताते हैं कि ये पेज एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गूगल बॉट्स होते हैं या क्रॉलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे आते हैं। पर लेट से नहीं आ रहे हैं, तो एक तो ऑटोमेटिकली अपने वेबसाइट पे आते हैं, सेकेंडली हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी गूगल को बताते हैं कि दिस इज़ द न्यू वेबसाइट, या हमने ये नया पेज बनाया है, या हमने इस नए पेज में एडिट्स किए हैं। तो आप अपने गूगल, तो आप अपने क्रॉलर्स को या बॉट्स को हमारे वेबसाइट पे भेजो फॉर री इंडेक्सिंग। तो हम अभी इंडेक्सिंग के बारे में आगे समझते हैं। तो क्या होता है कि गूगल के बॉट्स आपके वेबसाइट को पहले क्रॉल करते हैं, तो अब क्रॉल करने के बाद आता है इंडेक्सिंग। तो अब गूगल के जब बॉट्स क्रॉल करके गए आपके वेबसाइट को, तो फिर वो उन पेजेस को, उन वेबसाइट्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, एंड यहीं पे वो उस पेज को या वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, एंड देन उसके बाद ही वो रैंक होता है। तो अगर आपका पेज में पूरा स्पैमी कंटेंट है और बिल्कुल अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो हो सकता है गूगल आपके वेबसाइट को या वेब पेज को इंडेक्स भी नहीं करे। तो जब भी आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं या आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, गूगल में अगर रैंक करना है हमें, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारी वेबसाइट जो है गूगल में इंडेक्स्ड हो। इंडेक्स, तो हम आगे के कुछ वीडियोस में इस चीज़ को समझेंगे कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि वो इंडेक्स्ड है कि नहीं है। तो अभी क्लियर हो गया। सबसे पहले होता है क्रॉलिंग, गूगल के बॉट्स हमारे वेबसाइट पे आते हैं, फिर वो हमारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। फिर आता है रैंकिंग। गूगल के अराउंड मोर देन 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो गूगल उनको एनालाइज करता है, एंड देन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स फिर वो उसको रैंक करता है। तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पेज 1 पे आए, 2 पे आए, 10 पे आए, या हो सकता है पेज 20th पे आए, है ना। तो इंडेक्सिंग के बाद रैंकिंग में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई तो वो पेज 1 पे ही आएगी, नहीं। उसको पेज वन पे लेके आने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसे हम एसईओ कहते हैं डेफिनेटली। इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम क्या करके हमारी वेबसाइट को पेज 1 पे रैंक करा सकते हैं या इवन रैंक 1 पे हम रैंक करा सकते हैं।